हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च जो होता है वो क्या करता है, चेक करता है एलिमेंट्स को वन बाय वन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मींस कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक डेटा सेट है, ओके, 5, 3, 9, 8, 2। यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 होगी, 1, 2, 3, 4। जो लीनियर सर्च है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है 0 इंडेक्स से, फिर उसके बाद इंडेक्स 1, उसके बाद इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ऐसे ही करते जो है n-1 इंडेक्स तक ये सर्चिंग परफॉर्म करता है। इसका जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर हमारी इंडेक्सिंग 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारी लास्ट एलिमेंट होगी उसको हम n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए जो टोटल नंबर है वो 10 है, तो हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी 9 तक चलेगी। ओके, उसके बाद ये जो लीनियर सर्च है वो अनसॉर्टेड जो है डेटा पे काम करता है। मींस कि जो हमारा डेटा है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सॉर्टेड हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। मींस कि वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये स्लो होता है। स्लो मींस कि जो ये सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए डेटा की साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए कि जो डेटा है उसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, तो हमारी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी, सर्चिंग जो हमारा स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और अनटिल वो तब तक चलेगा जब तक कि हमारी जो टारगेटेड वैल्यू है उस डेटा सेट में ना मिल जाए। ओके, उसके लिए वो वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, वो भी कहाँ तक, n-1 टाइम तक। स्मॉल डेटा मींस जो लीनियर सर्चिंग है वो हम स्मॉल साइज के डेटा सेट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डेटा की साइज काफ़ी बड़ी है तो हम लोग लीनियर सर्च यूज़ नहीं कर सकते। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात किया जाए, बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 होती है। बिग O 1 किस केस में होती है, मान लीजिए हमने सर्चिंग परफॉर्म किया और जो हमारी टारगेट एलिमेंट है वो हमें इंडेक्स 0 पे ही फाइंड हो गया। इस समय हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O 1 होगी। एवरेज केस और वर्स्ट केस में क्या है, जो वर्स्ट केस है उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n है। बिग O n मीन्स कि जो हमारा एलिमेंट्स है वो लास्ट के इंडेक्स पे है या फिर स्टार्टिंग से नहीं, कहीं भी जो है काफ़ी दूर है इंडेक्स में। मीन्स कि अगर मान लीजिए हमारा जो डेटा है वो 100 डेटा एलिमेंट्स है, उसमें स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, 1, 2, 99। मीन्स कि इसको जो है कंपेयर कर, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, और ये एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके ही जो है सर्चिंग परफॉर्म करता है। इसलिए हमारी जो वर्स्ट केस में क्या होता है, बिग O n होता है। एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n ही होती है। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे, ये जो है काफ़ी कम वेरिएबल्स को जो है यूज़ करता है, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O 1 होती है। अभी हम देखते हैं कि लीनियर सर्च में जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, हम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जावा, पाइथन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हमने एक हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है लिखा है। ये क्या होता है, ये होता है कि ये जो हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है ये हमें इनेबल करता है इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंट लीनियर नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एरे इंट, n और की को हम टारगेट भी कह सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। हमने इंट एरे इसलिए लिया है जो हमारा इन एलिमेंट्स होगा उसको स्टोर करने के लिए। n क्या है, n ये इंडिकेट करेगा कि जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। हम लोग इसमें फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। इसमें हमने कंडीशन क्या दिया है, हमने i0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। i0 मीन्स इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, कब तक रन होगी, जब तक जो है जो i है वो n से लेस ना हो जाए। n से लेस मीन्स n-1 टाइम तक। ओके, अगर जो है डेटा 10 है तो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पहले जो हमारा 0 था उसमें इंक्रीमेंट होगा 1, फिर 2, ऐसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद हमने कंडीशन दिया इफ़ जो एरे है, एरे आई, उसकी जो वैल्यू है
वो की मीन्स टारगेट वैल्यू के इक्विवेलेंट है, तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, आई को रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एलिमेंट ऑफ इंडेक्स, ओके, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ओके। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं रिटर्न -1 लिखें। ये क्यों लिखा गया है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर जो हमारी एलिमेंट है वो उस जो है डेटा सेट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको हम -1 से इंडिकेट करेंगे कि जो डेटा है, जो टारगेटेड एलिमेंट है वो उस डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ हमने एक मेन फंक्शन लिया है। उसके बाद क्या है, इंट एरे, हमने एलिमेंट्स दिए 10, 25, 33, 47, 59, 62। जो साइज है वो क्या है, 6, मीन्स एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। की मीन्स टारगेट, जो टारगेट एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 47। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं और रिजल्ट में जो है रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हम स्टोर करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, ओके। अभी रिजल्ट में हमारा 40 इस डेटा सेट में आप ऐसे देख सकते हैं अभी कि 47 अवेलेबल है, मीन्स कि ये केस नहीं आएगा। ये केस कब आता है, जब हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा रिजल्ट है वो गिवन एरे में नहीं अवेलेबल रहता है। तो हमारा जो प्रिंट होगा, हमें क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। उसके पहले क्या है, इफ रिजल्ट नॉट इक्वल -1, मीन्स कि जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा की है, टारगेट वैल्यू है, वो इस डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है। उस समय में हमें एल्स कंडीशन प्रिंट हो जाएगा। अगर अवेलेबल है तो इसकी बॉडी में इंसर्ट करेगा, क्या लिखा है इसमें, प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर एंड रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ से हमें रिटर्न होगा, यहाँ से। ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग है, ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है और हमारे रिजल्ट जो है इंडेक्स के साथ रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0 मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो इंड हो गया है सक्सेसफुली, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हम और सारी वीडियोस बनाएंगे जिसमें अभी हम बाइनरी सर्च हो गया, बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कोड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।